इंतजार खत्म हुआ, चेहरे को मुस्कान मिल गई, सूनी सी राह को एक पहचान मिल गई। जिस पल आया नोटिफिकेशन सामने, यकीन मानना उस वक्त सोए सपनों को जान मिल गई। स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। मैं भारती कौशिक आप सभी के समक्ष आज एसएससी का नया नोटिफिकेशन लेकर आई हूं। जी हां, 2026 में कितने घरों में रोजगार इस नोटिफिकेशन की वजह से आने वाला है, ये आप मेरे साथ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं आपको बताऊंगी कि क्या बड़ा बदलाव एसएससी इस बार करने जा रहा है। क्या इससे स्टूडेंट्स को फायदा होगा या फिर स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इसके लिए पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना ही पड़ेगा। तो आइए चैंपियंस, कम समय में पूरी की पूरी जानकारी आप सभी को दे देती हूं। और हाँ, आगे चलने से पहले कहूंगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि अपडेट नोटिफिकेशन एक्यूरेसी के साथ आप तक पहुंचाते हैं सबसे तेज, सबसे पहले। आइए जरा बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। एसएससी की वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन है आप सबके सामने, जहां पे लिखा गया है कि स्टेनोग्राफर की ग्रेड सी और ग्रेड डी की एग्जामिनेशन की वैकेंसी निकाली गई है। अब जानने वाली बात यह है कि फॉर्म कब स्टार्ट होगा। तो फॉर्म फिलिंग जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसी दिन से स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, 24 अप्रैल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई और कब तक है, 15 मई तक आपकी फॉर्म फिलिंग है। ये डेट आपके सामने लिखी हुई है। क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? तो जी, अगर आप 12th पास हैं, तो आप एलिजिबल हैं। क्या इसके लिए आयु सीमा होगी? तो यस, अगर आप ग्रेड सी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपकी आयु 18 से 30 साल होनी चाहिए और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। आइए मैं आपको पूरा डिटेल से इसके बारे में जरा बता देती हूँ। एक सेकेंड दीजिए। एग्जाम कब होगा? अगर नोटिफिकेशन अप्रैल में निकला है और मई तक फॉर्म फिलिंग चलेगी तो एग्जाम होने की पूरी संभावना है आपकी जुलाई अगस्त, जो कि लिखा हुआ है। तो आप क्या मानकर तैयारी करेंगे? जुलाई मानकर तैयारी कीजिएगा। अगस्त में भी अगर पेपर होगा तो कम से कम आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्या आपको कोई फ्री में तैयारी करा सकता है? बिल्कुल फ्री में भी इसकी तैयारी हो सकती है, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा। आपने कहा कि मैम अगर हम बात करें 731 वैकेंसीज हैं तो बहुत कम वैकेंसीज लग रही हैं, क्या रोजगार मिल जाएगा? 731 वैकेंसीज बहुत सही वैकेंसीज हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखा जाए तो। लेकिन यहां पर आप एक पॉइंट पढ़िएगा जो साफ साफ ये कहता है कि वैकेंसीज अपडेट होंगी, राइट। और पोस्ट वाइज तो ये टेंटेटिव हैं एक तरीके से, और ये बढ़ भी सकती हैं। हर बार के पैटर्न में देखा जाए तो वैकेंसीज कहीं ना कहीं बढ़ी हैं और इस बार भी बढ़ने के पूरे चांस हैं। लेकिन आपको सिर्फ मतलब है अपनी एक वैकेंसी से, अपनी एक पोस्ट से। आइए आगे और चीज़ों के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसने बताई हैं। तो जिस प्रकार से SC ST या फिर और भी रिजर्वेशन हमारे लिए होता है, बिल्कुल उसी तरीके से वो सारी चीज़ें हैं जो जनरल एग्जाम्स में रहती हैं। ग्रेड सी में क्या है, ग्रेड डी में क्या है, इसके बाद अगर हम देखें तो कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारी आप पोस्ट वाइज पढ़ सकते हैं। मैं टू द पॉइंट आपको बदलाव बताना पसंद करूंगी, जो कहते हैं सीधी बात नो बकवास, है ना। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि एज रिलैक्सेशन क्या क्या है। SC ST को 5 साल का, और जो जनरल आपका दिया जाता है, ऐसे ही ग्रुप सी के लिए भी दिया गया है। अगर आप इस डिटेल नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ना चाहें तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इंग्लिश विद भारती मैम। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि मैम हमें इसके बारे में और अच्छे से सारी चीज़ें पता चल जाएं। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। हाँ, ये एग्जाम CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट इज कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। अक्सर मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स SSC की तैयारी करते हैं और लगभग कहीं ना कहीं जिनको मैथ से घबराहट होती है, वो स्टेनो को ज़रूर पसंद करते हैं। स्टेनो के लिए आपको स्टेनो तो सीखनी है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके रूबरू होंगे। आप कह सकते हैं मैम रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम SSC के जनरल एग्जाम्स के लिए या हर एग्जाम के लिए लगभग तैयारी करते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ मास्टर स्ट्रोक SSC ने इस बार क्या खेला है। तो आप कहेंगे कि 50 क्वेश्चन है, किसके? रीजनिंग के। आपको 50 मार्क्स के, यानी कि 1 नंबर ईच, 1 मार्क्स ईच। लेकिन सेक्शनल कट ऑफ जो आपने फेज 14 में देखा था, और आपको बता दूं कि यस, यहाँ पे भी सेक्शनल कट ऑफ है। ये 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको केवल 30 मिनट का समय मिलेगा, और 30 मिनट का समय समाप्त हो गया। आपने जितना अटेम्प्ट कर लिया, नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा। और नेक्स्ट सेक्शन आपके पास जनरल अवेयरनेस है, वही 50 क्वेश्चन, वही 50 मार्क्स और वही 30 मिनट। लेकिन
सबसे अहम भूमिका निभाता है इस एग्जाम में इंग्लिश का सब्जेक्ट। 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 100 मार्क्स के हैं और 100 क्वेश्चन को 60 मिनट में अटेम्प्ट कैसे करना है। जनरली जब आप कोई पेपर देते हैं तो आपने देखा होगा कि 4 सेक्शन हैं, 100 क्वेश्चन हैं और 100 क्वेश्चन 60 मिनट में अटेम्प्ट करे जाते हैं। अब 100 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट मिलते हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे 100 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 60 मिनट आपको इंग्लिश के मिल रहे हैं। तो ध्यान रखना है वही 2 घंटे हैं, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ है। और आपके अंदर अगर ये संशय है कि इंग्लिश कैसे होगी, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश पे अच्छी कमांड करनी है, तो मैं आपको एक फ्री का सॉल्यूशन बता देती हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए आपको ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स पे नेचुरल कमांड होनी चाहिए, जहां आपने कोई रूल ना रटा हो। अगर रूल रटेंगे तो रटते रह जाएंगे, एग्जाम में कहीं ना कहीं ब्लफ रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए रूल्स को बिल्कुल जनरल तरीके से सीखना है। सबसे अच्छी बात है वोकैबुलरी याद करते हैं, रट्टा मारते हैं लेकिन याद नहीं होती। वोकैबुलरी को याद करना ही नहीं, रट्टा मारना ही नहीं, आपको वोकैबुलरी सुननी है और समझनी है। याद खुद ब खुद हो जाएगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सो, क्लॉज टेस्ट सो, एवरीथिंग वन शॉट इंग्लिश का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूं। और क्या सॉल्यूशन है इंग्लिश का, जरा मैं आपको बता देती हूं। चैंपियंस ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। कोई भी कहता है कि इंग्लिश की स्टार्टिंग कहां से करें, तो द हिंदू एडिटोरियल में रोज सुबह 7 बजे आप सभी को करवाती हूं। ये एडिटोरियल पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, रीडिंग स्किल्स आपकी इंप्रूव होंगी। यस, आपको ग्रामेटिकली ऑफिशियल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, फॉर्मल इंग्लिश के लिए क्या सिंटेक्स होता है वो हैबिचुअल हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ एडिटोरियल, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर कब पढ़ेंगे तो बता देती हूँ कि इसी चैनल पर, एसएससी अड्डा 24/7 चैनल पर सुबह 9 बजे मेरी इंग्लिश की क्लास डेली चलती है। और मैं आपके लिए नई पूरी सीरीज लेकर आ रही हूँ सुबह 9 बजे, और आपको सारी चीज़ों का टाइम बता दिया जाएगा। मंडे को हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, जिससे हम आपको बताएं कि एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी हम एसएससी अड्डा 24/7 पे आपके लिए कैसे लेकर आ रहे हैं। तो जुड़े रहिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, टू द पॉइंट लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और एक लास्ट बात सुनिए, अगर आप सच में रोजगार चाहते हैं और मेहनत करने वाले हैं, इच्छुक हैं, तो प्लीज मौका मत चूकिएगा। फॉर्म भर दीजिए, तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी। ऑल द बेस्ट चैंपियंस, बाय बाय।